क्या चीन भारत पर दबाव बनाने की नई रणनीति पर काम कर रहा है? सैटेलाइट तस्वीरों में दावा किया गया है कि चीन ने एलएसी के करीब अपने सबसे एडवांस J-20 स्टील्थ फाइटर जेट तैनात किए हैं। इनमें से एक एयरबेस भारत के दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड से करीब 245 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीन के 5वीं पीढ़ी के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ नियमित सैन्य तैनाती है या फिर भारत को रणनीतिक संदेश देने की कोशिश? आइए आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल हाल ही में सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों में चीन के 2 एयरबेस पर J-20 स्टील्थ फाइटर जेट दिखाई देने का दावा किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन एयरबेस में शिनजियांग का हेतान एयरबेस और तिब्बत का डैमशुंग एयरबेस शामिल है। ओपन सोर्स सैटेलाइट इमेजरी में हेतान पर कई J-20 और डैमशुंग पर भी J-20 जेट दिखाई देने की बात कही गई। हेतान एयरबेस लेह से लगभग 389 किलोमीटर और भारतीय वायुसेना के दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड से करीब 245 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यही वजह है कि इस तैनाती ने रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अब सवाल है कि J-20 इतना खास क्यों माना जाता है? J-20 चीन का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि रडार पर इसकी पहचान करना रिलेटिवली डिफिकल्ट हो। लंबी दूरी तक उड़ान, आधुनिक सेंसर और एयर टू एयर मिसाइल क्षमता इसे चीन की वायुसेना के सबसे महत्वपूर्ण लड़ाकू विमानों में शामिल करती है। हालांकि सिर्फ किसी एयरबेस पर जेट दिखाई देने का मतलब ये नहीं होता कि हमला होने वाला है। रक्षा मामलों के जानकार बताते हैं कि ऐसी तैनाती कई बार सैन्य अभ्यास, ऑपरेशनल तैयारी या रणनीतिक संदेश का हिस्सा भी हो सकती है। उपलब्ध सैटेलाइट तस्वीरें विमानों की मौजूदगी दिखाती हैं, लेकिन उनसे उनके मिशन या इरादे की पुष्टि नहीं होती। यानी फिलहाल ये कहना सही नहीं होगा कि चीन किसी तत्काल सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि एलएसी के पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की बढ़ती मौजूदगी भारत के लिए रणनीतिक नजरिए से अहम विकास माना जा रहा है। कुल मिलाकर चीन की इस तैनाती को हल्के में भी नहीं लिया जा सकता और इसे युद्ध की शुरुआत मान लेना भी सही नहीं होगा। फिलहाल इसे सीमा पर बदलते सैन्य समीकरण और रणनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में चीन इस इलाके में अपनी सैन्य गतिविधियां और बढ़ाता है या फिर ये सिर्फ एक सीमित तैनाती साबित होती है। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।